हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट रहता है। घूमना फिरना एंड शॉपिंग करना, ऑफ कोर्स, जो हर लड़की का होता है। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों ना एक्साइटेड हूँ भाई, इंग्लैंड में जो आई हूँ, मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, ऐश ले रही हूँ, मौज ले रही हूँ। चलिए, और ये था मेरा एक स्टाइल मूविंग एंड रील्स का एक पार्ट जो मेरा हमेशा रहता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम पास किया, उसके बाद मैंने बस पकड़ी और मैं सीधा चल पड़ी बर्मिंघम के वॉलसॉल वाले प्राइमार्क में। एंड यस, आज हम वॉलसॉल की स्ट्रीट मार्केट भी घूमने वाले हैं, तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से, जैसे कि हम लोग जाते हैं ना इंडिया में सरोजनी मार्केट में, सेम वैसा ही वहाँ का नज़ारा लगता है। बाहर सारी ओपन में मार्केट्स होती हैं और जो है काफ़ी कुछ हमें चीप प्राइस में भी मिल जाता है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है। तो बहुत मस्त लगता है। विंडो शॉपिंग करना तो ऑफ कोर्स हर लड़की को पसंद होता है। एंड यस, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। एंड ये 20 पाउंड में इतने ज़्यादा वुलन वाले जो है हमें ये हुडीज़ मिले। एंड गर्ल्स बॉयज़ दोनों ट्राई कर सकते हैं इसे, वैसे ये बॉयज़ के लिए थे। उसके बाद हमें देखा ये क्यूट सा डॉगी, वैसे ही क्यूट नहीं था बिल्कुल भी, बट इतने शरीफ डॉग हैं भाई, यहाँ के कुछ कहते ही नहीं है, काटते ही नहीं है। मैं डर रही थी और ये मुझे बोल रहे थे भाई आओ इसको हग कर लो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है। एंड आफ्टर मैंने देखा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, काफ़ी बड़ा एक शोरूम था शूज़ का। तो मैंने वहाँ पे शूज़ ट्राई किए। ये जो है 24 पाउंड के, 25 पाउंड के इस तरह के थे। यानी इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो वही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी इंडियन करेंसी को, तो वही 2500 2600 का प्राइस था। एंड इनका जो प्राइस था, जो छोटे वाले शूज़ थे उनका था 19 पाउंड, 25 पाउंड। एंड जो ये बड़े वाले शूज़ थे ये थोड़े से कॉस्टली थे, लाइक 59 पाउंड, 69 पाउंड, 30 पाउंड, इस तरीके से इनका जो है प्राइस था। तो ये वाले शूज़ मुझे अच्छे लगे, मैंने ट्राई किए, बट इसका जो साइज़ था वो 3 था। तो भाई 3 मेरे काफ़ी छोटा आता है, तो मुझे 4 या 5 की नीड थी, तो वो नहीं था। उसके बाद मैंने ये दूसरे वाले शूज़ ट्राई किए। भाई इतने कंफर्टेबल शूज़ थे, इतने कंफर्टेबल। तो भाई मैं तो इन शूज़ की दीवानी हो गई और मैंने ये वाले शूज़ तो फटाफट से परचेज़ कर लिए, अपने कैरी बैग में डाले, पेमेंट की और मैं निकल पड़ी। तो यहाँ पे मैंने बॉयज़ के शूज़ देखे, ये सेफ्टी शूज़ होते हैं जो कि आगे से बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड थे। तो ये भी 30 पाउंड के थे। उसके बाद मैंने तो यहाँ से अपनी जो है शॉपिंग कर ली और मैं अब जा रही हूँ दूसरी साइड पे। जो इसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने विज़िट किया। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे गैजेट्स अवेलेबल थे, जैसे कि आईफोन, सेकेंड हैंड आईफोन था, और कैनन के लेंसेज थे, निकॉन के लेंसेज थे, स्पीकर्स थे, हेडफोन्स थे, काफ़ी कुछ था। एंड यस, यहाँ पे सब कुछ सेकेंड हैंड भी मिल रहा था। मींस 80% यहाँ पे सेकेंड हैंड था, जो कि काफ़ी कम प्राइस में था। जैसे कि टैब्स थे एंड लैपटॉप्स थे, जो कि 200 ईच थे। तो मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग लोग यहाँ से ले सकते हैं। एंड यस, फ्रूट्स की दीवानी हूँ मैं। दीवानी तो क्या, भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है अपना। तो यहाँ से मैंने ये 1 पाउंड के ग्रेप्स हैं जो मैंने कैरी कर लिए। उसके बाद हम लोग ये वाली मार्केट से जाते हुए देख रही थी मैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छा था, जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में ही कि भाई जैसे कि हम लोग जाते हैं ना सरोजनी नगर में, वैसा यहाँ पे फील आ रहा था मुझे। वही बाहर शॉप्स जो है लगी हुई थी, और ये 3 पाउंड की स्कर्ट्स थी। लाइक जैसे हम इंडिया में प्राइजेस होते हैं सरोजनी में 3 पाउंड, 2 पाउंड, इट मीन्स भाई 200-300 रुपये में। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूँ तो 300-300 रुपये में जो है समर के काफ़ी अच्छी ट्रेंडी क्लोथ्स यहाँ पे मुझे मिल रहे थे। 5 पाउंड, 4 पाउंड ऐसा ही प्राइस था। एंड यहाँ पे मेकअप के सारे आइटम्स थे, जो कि ईच आप देख सकते हैं, एनी आइटम पाउंड वन, इट मीन्स 100 रुपीज़ में आप कुछ भी ले जाओ। लिपस्टिक, बिंदी, जो मर्जी, कंगन वंगन जो ले जाना ले जाओ भाई, भर भर के ले जाओ। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ वुलन के आइटम्स देखे। ये जो है स्वेटर टाइप था, ये लॉन्ग, ये था 7 पाउंड का, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यानी इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो सिर्फ 700 रुपये का था, लेकिन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं नहीं ले पाई। एंड ये वाला जो आप ब्लेज़र टाइप देख रहे हो, ये 15 पाउंड का था, यानी कि 1500 रुपये। भाई 1500 रुपये में भी इतनी अच्छी आइटम मिल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी इंग्लैंड में। एंड उसके बाद ये बड़े वाले श्रग्स देखे मैंने, बहुत ज़्यादा ये भी वार्म थे।
वो थे 20 पाउंड ईच। थोड़े से वो मुझे लगे कि थोड़े से लगे कि हाँ भाई 2000 रुपये के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगे। इसके बाद हम लोग आगे चले गए और भाई मेरी फेवरेट प्लेस आ चुकी है, वो है प्राइमार्क। तो यहाँ पे 8 पाउंड के मैंने स्वेटर्स देखे, यानी कि 800 रुपीज़ अगर इंडियन रुपीज़ की बात की जाए। एंड इस बार जब मैं आई यहाँ पे विज़िट करने तो मुझे पहले से भी ज़्यादा वैरायटी मिली, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई। और उसके बाद मैंने ये वाइट वाला जो है ले लिया फटाफट से, क्योंकि वाइट इनर की काफ़ी ज़्यादा नीड रहती है, हर किसी के साथ हम इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाइट वाला था ये 13 पाउंड का था, यानी कि 1300 रुपये का था। थोड़ा सा इसका मटेरियल हार्ड था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि शायद इस तरह की मेरे पास ऑलरेडी है ड्रेस। देन मैंने ये प्योर ब्लैक जो है ये वाली ड्रेस ली एंड इसको वेयर किया, तो मुझे ये अच्छी लगी। मैंने नीचे भी पैंट वेयर की हुई है, तो इसीलिए प्रॉपर फिटिंग नहीं आ रही, बट मुझे अच्छी लगी। एंड येस गाइज, ये वाला जो जैकेट जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पहन के घूम रही हूँ जब से, तो ये भी मैं यहीं से प्राइमार्क से ही मैंने लिया था। एंड उसके बाद मैंने यहाँ से ये हील्स देखे, भाई इतने सस्ते हील्स, रियली। ये जो आप हील्स देख रहे हैं ये वाले इतने ट्रेंडी हील्स, और इतना इनका जो बेस है हार्ड था, मीन्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे, ऐसे नहीं थे कि जल्दी से टूट जाएंगे। तो ये सिर्फ 3 पाउंड के थे, गाइज, ओनली 3 पाउंड, देख सकते हैं आप। तो 300 रुपये में इतने अच्छे हील्स मिल रहे थे भाई, इतने ट्रेंडी हील्स। मैं तो सीरियसली हैरान थी इन हील्स का जो है प्राइस जानने के बाद। बट मैं हील्स कम पहनती हूँ और मुझे ठंड भी ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए मैंने हील्स नहीं लिए। मैं शूज़ की ही दीवानी हूँ आई मीन मुझे शूज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये फिर से लॉन्ग शूज़ ट्राई किए एंड इस बार मुझे लॉन्ग शूज़ अच्छे लगे, तो वो ब्लैक वाले मैंने ले लिए। उसके बाद मैंने ये जो है शॉल श्रग जो है वेयर किया, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट थोड़ा सा लूज़ था, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन ये कैप वगैरह वेयर करने के बाद मुझे ऐसे पूरा मेरा लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट फिर भी मैंने नहीं ली। तो गाइज़ यहाँ पे जो ऊपर वाला फ्लोर था, यहाँ पे मेन सेशन था, तो मेंस के भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, बट मैं नीचे आ गई क्योंकि मेरा कोई काम नहीं था। इसके बाद मैंने ये मस्त सा क्यूट सा ये देखा, लेकिन मैंने नहीं लिया। देन मैंने ट्राई किया ये लॉन्ग कॉट, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि मेरे जो है साइज़ का नहीं था, मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़ था। भाई क्या बात है, मेरे साइज़ के लॉन्ग कोट्स मुझे क्यों नहीं मिल रहे, कब मिलेंगे? प्रसाद चढ़ा के आऊँगी जब मिलेंगे। तो इसके बाद बिलिंग का टाइम आ गया, तो ये सब कुछ मैंने लिया था यहाँ से। एंड इस बार मैंने लिया है टोटल 80 से 90 पाउंड के अराउंड मेरा जो है यहाँ पे प्राइस आया था। इससे पहले जो मैंने शूज़ लिए थे वो मेरे थे 25 पाउंड के। एंड देन मैंने ये ब्लेज़र ट्राई किया, ये ओनली 10 पाउंड का था, सॉरी 15 पाउंड का ये जो है था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने ये ले लिया। डन, शॉपिंग कर ली है, अब मुझे जरा अपना पेट खाली करना है। सुसु जा रहा है, सुसु। ये चर्च है गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। देखो ज़रा, ये कहाँ आ गए हम। तो बस गाइस जितनी शॉपिंग करनी थी मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर। एंड यस, आज है सैटरडे नाइट, तो इसी के साथ इवनिंग का हमारा जो प्लान था वो था कि हम लोग बॉलीवुड नाइट में जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड नाइट नहीं थी, वो फ्राइडे को थी। तो आज सैटरडे था, तो नॉर्मली जो है हम लोग क्लबिंग करने के लिए गए। एंड यस, यहाँ पे जो है बर्मिंघम का प्रिज्म क्लब था, यहाँ पे हम लोग गए। एंड इसकी जो टाइमिंग थी
वो 10:30 बजे के बाद थी एंड हम लोग 10 बजे के अराउंड पहुंच गए थे। तो यहाँ पे हमने जो है 20-25 मिनट्स हमने इस तरह से स्पेंड किए यहाँ पे, थोड़ा बहुत घूम फिर के वीडियोस वगैरह बना के। एंड यस गाइस, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने के बाद हैप्पी फील कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो क्राउड था वो इतना ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे उसके बाद हमारी एंट्री हो गई और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था ये। एंड यहाँ पे गाइस 4 जो है फ्लोर्स थे। बट यहाँ पे एक बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि यहाँ पे अगर कोई भी हम लोग अपर वियर अपना, जैसे मेरे पास ये ब्लेज़र था, अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं, सबमिट कराते हैं, तो इनकी जो कॉस्ट रहती है वो पर वेयर का रहता है 350 रुपीज़ इंडियन रुपीज़, यानी कि पाउंड की बात करूँ तो 3.5। एंड येस, उसके बाद मैंने वॉशरूम में विज़िट किया एंड यहाँ पे भी मैं अपना सेल्फी लेने शुरू हो गई। एंड गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे बर्मिंघम के प्रिज्म क्लब में अगर आप लोग विज़िट करते हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग ऑनलाइन रिसर्च करें एंड ऑनलाइन टिकट्स बुक करें, क्योंकि हमें जो ऑनलाइन टिकट्स पड़ी थी वो 5.5 ईच पड़ी थी, यानी कि 550 रुपये। एंड अगर यहाँ पे ऑन द स्पॉट आके अगर आप लोग इसको बुक करते हैं तो वही आपको डबल प्राइस पड़ जाता है, यानी 11 पाउंड जो है वो उसके बाद यहाँ पे आके पड़ता है। तो हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट रहा, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बुक करके आए थे एंड हमारे जो साथ में थे उनको यहाँ पे चार्ज देना पड़ा। एंड गाइज़, यहाँ पे जो मेन जो क्राउड आता है वो 12 बजे के बाद आता है। अगर आप लोग भी विज़िट करना चाहते हैं बर्मिंघम के प्रिज्म क्लब में, तो यस 12 बजे के बाद आएँ। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से।